हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में कि आपका सेपरेशन क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्या कारण था। ठीक है, ये स्पेशल जो है किसी ने कमेंट में किया था कि आप किसी का किसी स्पेशल पर्सन का आप लेती हैं कमेंट, या फिर वही जो टॉपिक सजेस्ट करते हैं लोग वही लेती हैं, आप मेरा टॉपिक नहीं लेती हैं। तो मैंने कहा कि अरे बाबा कौन है ये रेहान खान नाम था उनका, शायद रेहान ही नाम था उनका, रेहान खान। ठीक है, तो मैं आपकी जो भी आपने कमेंट किया था मैंने पढ़ा है, तो प्लीज़ नेगेटिव ना बोलें। ठीक है, मैं हर किसी की जो है विश को पूरा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं वही मैं रीडिंग दूँ उनको। ठीक है, तो आपकी डिमांड पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आप सबके लिए, सिर्फ रेहान जी के लिए मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ। ओके, तो वैसे ही लेना है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आपको पता ही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन आखिर क्यों हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। ओके, देखते हैं कि आपका सेपरेशन क्यों हुआ है। ला 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 ला। आपका सेपरेशन क्यों हुआ है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनका सेपरेशन क्यों हुआ है अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, सो कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्यों हुआ है आपका सेपरेशन, किसकी वजह से हुआ है, कौन ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ का कार्ड। सेपरेशन तो ऑब्वियस है कि हुआ है, और डेथ का कार्ड है, सब चीज़ ख़त्म हो चुका है ना। आपकी ज़िंदगी से आपको लगा कि सारी खुशियाँ ही ख़त्म हो गई, मेरी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ चली गई। आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक, और मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है आपके लिए कि आपके और आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बावजूद भी ये बॉन्ड टूटता हुआ मैं देख रही हूँ, सेपरेट हो गए। ठीक, चलो देखते हैं कि क्या कारण है, किस वजह से, कौन लोग हैं जिनकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है। चैरियट, थ्री ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टेन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैज, फोर ऑफ कॉइंस, एट ऑफ कॉइंस, द स्टार, किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं मुझे, सबसे पहले तो कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं आपके लिए कि देखो आपके और आपके रिलेशनशिप में, देखो आपके पार्टनर के साथ जो बॉन्ड था, ठीक है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ लोगों की रही है, और उस जर्नी में आप लोगों को पता ही है कि कितनी परेशानी आती है। तो एक तो वो कारण था जो सेपरेशन का कारण है, ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन और आना जाना लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पर्सन है, आप दोनों का सेपरेशन क्यों हुआ। तो यहाँ पे तो सबसे पहले दिखता है कि इनका करियर है। सेपरेशन की सबसे पहली वजह इनका करियर है। अपने करियर में इनको बहुत कुछ करना है, इनको जो है ना एक स्टार बनना है। हो सकता है कि ये पर्सन एक फिल्म स्टार बनना चाहते हों, या इनके सपने हैं कि हाँ मैं फिल्म स्टार बनूँगा, और है ना,
तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ फिल्म स्टार बनने के सपने यहाँ पे दिख रहे हैं। और कार्ड की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर का कोई बहुत बड़ा सपना भी हो सकता है, जैसे कि इनका सपना अपने करियर में, अपने जॉब में बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। ठीक, इसका सेपरेशन का कारण एक तो ये मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच का। ओके, और ये भी दिख रहा है जैसे कि सेपरेशन हुआ है तो एक इनके फादर भी रीज़न हो सकते हैं। फैमिली में दिख रहा है कि हाँ फैमिली इश्यूज़ हैं। फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से यहाँ पे सेपरेशन हुआ है। थर्ड पार्टी यहाँ पे है, तीसरे पर्सन के कारण से ही आपका सेपरेशन हुआ है। थर्ड पार्टी में इनके कोई दोस्त हो सकते हैं, या इनके आपके पर्सन के कोई जो है कलीग हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके प्रति यहाँ पे आपके पार्टनर के माइंड में गलतफहमियाँ क्रिएट की गई हैं, कुछ गलत इंटेंशन से किया गया है। इनके माइंड में वो सारी चीज़ें बैठाई गई हैं, बहुत अच्छी तरीके से बैठाई गई हैं, जो कि आपके पर्सन जो है भूल नहीं पाते हैं और भूल नहीं पाएंगे ये, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में सारी चीज़ें वही भरी हुई हैं। ठीक, यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार दिखता है कि काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे ये आपने भी प्रोटेक्ट करने को चाहा, अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को कभी छोड़ना नहीं चाहा या कभी टूटने देना नहीं चाहा। आपकी गलती जहाँ नहीं होती थी वहाँ भी आप मान लेते थे बड़ी आसानी से कि आपके पर्सन आपको छोड़ कर ना जाए, आप दोनों का सेपरेशन ना आए। लेकिन क्या हुआ कि अचानक धीरे धीरे करके जो है ना आपके पर्सन के माइंड में निगेटिविटी डाली गई है, इनके ऊपर बर्डन डाला गया है, परेशानी डाली गई है, बोला गया कि नहीं तुम्हारा फ्यूचर उसके साथ नहीं बन सकता, तुम्हें उसके साथ अपना फ्यूचर नहीं बनाना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तुम्हारा सपना टूट जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। उस पर्सन से शादी करोगे या उसके साथ रिलेशनशिप में अगर कंटिन्यू करते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, जिसके कारण से आपके पर्सन ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। ये बड़ी आसानी से आपके पार्टनर उनकी बातों में आ चुके हैं। इतने ज़्यादा मैच्योर होने के बावजूद, इतना ज़्यादा ये एजुकेटेड पर्सन है, यहाँ पे दिख रहा है इतना ज़्यादा एजुकेटेड होने के बावजूद ये पर्सन इतना अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे कि अब कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि इनको अपने सपने सबसे प्यारे हैं, इनको उस वक्त आप प्यारे नहीं लगे, और इन्होंने क्या किया, किसी तीसरे के कारण से ये पर्सन किसी और की तरफ बढ़ते चले गए। ठीक है, ये पर्सन कहीं हद तक मैं देख पा रही हूँ कि आपको छोड़ करके किसी तीसरे के कारण, किसी तीसरे के साथ ये पर्सन ने अपनी दुनिया बसा ली, किसी तीसरे के साथ। ठीक है, कोई भी अदर पर्सन हो सकता है, चाहे इनकी फैमिली है, चाहे इनका कोई अदर रिलेशनशिप है, बट उसके साथ इस पर्सन ने अपनी दुनिया को बना लिया। ठीक, यहाँ पे ऐसा है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लेकिन यहाँ पे ये पर्सन को ये भी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आने की चाहत रखते हैं। ठीक, यहाँ पे सेपरेशन जो हुआ है आप दोनों का, यहाँ पे तो दिख रहा है कि हाँ इस कारण से हुआ है। 3 वजह मैंने बताई, फैमिली, फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी, वही है फ्रेंड्स है या फिर कोई और पर्सन, मतलब कि उनका करीबी रिलेशन, अफेयर, एक्स्ट्रा अफेयर। ठीक है, वो, और यहाँ पे थर्ड में है यहाँ पे इनका करियर। ठीक है, 3 रीज़न मैंने आपको बताया, यही रीज़न की वजह से आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया। ठीक है, और अपने सपनों को इन्होंने चुना। इनका सपना कुछ ज़्यादा ही हाई वाला है, हाई एकदम है कि हाँ मुझे अपने सपने को कंप्लीट करना है, इसीलिए ये पर्सन ने आपके साथ रिलेशन ख़त्म कर लिया। ठीक, यहाँ पे ख़त्म कर लिया। यहाँ पे मुझे ये वजह नज़र आ रही है। चलो देख लेते हैं अदर कार्ड से कि आपके पर्सन के साथ तो सेपरेशन हो चुका है, तो क्या ये पर्सन जो है ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक, मैं ये देख लेती हूँ। चलो कार्ड्स में देखते हैं।
प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। सेपरेशन के बाद से आप दोनों का रियूनियन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। एकदम बात करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, बात करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है और ये पर्सन जो है ना बात करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन को बातें करनी है आपसे। यहाँ पे अब ये जो सेपरेशन है इनको ख़त्म करना है और इनको सेपरेशन करके ख़त्म करके यहाँ पे वापस आना है। देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना वापस आने के लिए एकदम से तैयार हैं और आपकी तरफ जो है ना ये पर्सन वापस आएंगे भी। बहुत अच्छी तरीके से ये पर्सन जो है ना वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पास्ट को भूलते हुए यहाँ पे ये पर्सन वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको आपके प्रति अट्रैक्शन फील हो रहा है। आप जिस तरीके की एनर्जी में हो, हाई वाइब्रेशन में हो, आप हाई एनर्जी में हो। अपने पार्टनर के अनुसार मैं देखूँ तो आप हाई एनर्जी में हो इनसे, ठीक है, और आपकी हाई एनर्जी ही आपके पर्सन को आपकी तरफ प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पे ये देख रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत कुछ अचीव करना भी है आपको और लगातार आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए कि हाँ, जिस कारण से उसने मुझे छोड़ा है, उसने मुझे डिच किया, ठीक है, वो मैं बन के दिखाऊंगा या बन के दिखाऊंगी और तब जो है उसको पता चलेगा, ठीक। यहाँ पे 9 ऑफ वेंट्स। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं हद तक जो है अपने फ्यूचर को लेकर के या अपनी फैमिली को लेकर के इनके दिल में अभी भी डर बना हुआ है, ठीक, जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। बट फिर भी ये पर्सन जानते हैं कि हाँ, मैं रिस्क लूँगा, अपनी फैमिली को मनाऊँगा तो बहुत कुछ हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एकदम से न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पे। फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका न्यू बिगनिंग होने का चांसेस पूरा बन रहा है। चलो और कार्ड्स देख लेते हैं, देखते हैं कि और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्रोटेक्शन, एकदम से आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे दिख रहा है अपने आप को, मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो है पर्सन, इन्होंने डिसीज़न भी ले लिया है, डिसाइड कर लिया है कि अब ये जो इनके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसको अब नहीं खोना है। क्योंकि एक बार इन्होंने खो करके देख लिया, इनको लाइफ में कुछ मिला नहीं, ठीक है। इन्होंने एक बार आपके साथ रिलेशन ख़त्म कर लिया और फिर रिलेशन क्या होगा यहाँ पे ख़त्म, यानी कि यहाँ पे टूट गया, जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई, इनको परेशानी हुई और ये पर्सन भी काफ़ी, इनका भी दिल काफ़ी ज़्यादा टूटा, आपका भी दिल टूटा है ना, दोनों मायूस, दोनों परेशान। तो अब ये पर्सन के सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको, इस पर्सन को नहीं खोना है। अब जो है इस रिलेशनशिप पे इनको वर्क करना है और अपने रिलेशनशिप को सही करना है। इस पर्सन को चाहे जैसे सही हो, बट ये सही करना है इस पर्सन को। सक्सेस देख लो, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आया ना। आपके पर्सन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं और ये इस रिलेशनशिप में सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए इनको, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है एक्शन। यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर जो है अब एक्शन लेने को भी तैयार है। देखो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, लव, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक, देखो लव का कार्ड है। अब आपके पर्सन पुरानी चीज़ों को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक खूबसूरत सा रिलेशन बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप दोनों का रिलेशन क्या हो चुका है, यहाँ पे आप दोनों सेपरेट हो चुके हो, लेकिन अब जो है आपके पर्सन को सेपरेशन को ख़त्म भी तो करना है, क्योंकि उनको उदासी, उनको परेशानी नहीं चाहिए। अब जो है यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करेंगे, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई दूसरा तीसरा इनके रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है या इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो ये पर्सन उसके लिए स्टैंड भी लेंगे। यहाँ पे दिखता है ये पर्सन स्टैंड भी लेंगे। यहाँ पे इस पर्सन को सक्सेस चाहिए अपने रिलेशनशिप में, कुछ भी हो
बस सक्सेस चाहिए तो चाहिए, ठीक है। एक्शन का कार्ड है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी पर्सन एकदम से अब रुकने वाले नहीं हैं। ये पर्सन अपना पूरा एफर्ट्स डालेंगे, पूरी चीज़ें डालेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ भी अपना रिलेशनशिप ख़त्म करेंगे और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करके ये आपकी तरफ बढ़ने लगेंगे। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में, ठीक है। सो ये आप दोनों का सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा, फिक्र मत करो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर आप दोनों का साथ में है। तो ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।